दोस्तों आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राहिल चौधरी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एएम मोटिवेशन में। मैं आज आपके सामने एक कहानी लेकर के आया हूँ, जिस कहानी का नाम है एक दुनिया माँ बाप की और दूसरी दुनिया प्यार की। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मुझे अपने बिज़नेस के सिलसिले में दिल्ली से जयपुर जाना था। तो जयपुर जाने के लिए मैंने एक रेलवे का मुझे रिजर्वेशन कराना था। मैंने जैसे ही रिजर्वेशन कराया तो मुझे अगले 2 दिन के बाद में सुबह 3:40 का टिकट मेरा कंफर्म हो गया। तो जिस दिन मेरा टिकट कंफर्म हुआ था उस दिन मैं सुबह को रेडी हो गया जल्दी से, और जैसे ही मैंने तैयारी की जाने की तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया 3:25 पे। जब मैं 3:25 पर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पर कुछ लोग पहले से इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन के आने का। तभी अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन 25 मिनट देर से आएगी। हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक मेरी नज़र एक उस लड़के पर पड़ी जो शायद वेटिंग सीट पर बैठा हुआ ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं उस लड़के को नोटिस करता रहा, जो कि बहुत ही शांत स्वभाव में और कहीं खोया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। मैंने सोचा कि इतना लंबा सफ़र है, मुझे भी कोई ना कोई एक दो साथी चाहिए जिससे कि मेरा भी मन बैठ जाए। इसे देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसकी तरफ बढ़ा और जाकर मुलाकात की। मैंने उसका हाल जाना और मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि उसको भी जयपुर जाना है, और बात करने पर पता चला कि इत्तेफाक से उसका सीट नंबर भी मेरी सीट नंबर के सामने वाला ही था। फिर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुआ और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ खड़ी हुई और अब हमने अपनी सीट तलाश कर उस पर बैठ गए। फिर कुछ ही देर में ट्रेन चल दी। यहाँ से बातों का सिलसिला शुरू हुआ और अब मैंने उस लड़के के शांत स्वभाव के बारे में जानने की कोशिश की। तो उसकी बातों से ऐसा महसूस हुआ कि वो अपने मन की बात बताना नहीं चाह रहा था। लेकिन जब मैंने उसे एक विश्वास दिलाया कि इस सफ़र के बीच में हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं, तब जाकर उसने अपने दिल की दास्तान बयान करनी शुरू की। तो उसने मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में बताया कि वो किसी लड़की को खुद से ज़्यादा चाहता था और वो लड़की भी उससे प्यार करती थी। जब यह लड़का 10वीं के एग्ज़ाम देने के बाद अपनी नानी के यहाँ गया तो नानी के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, अपने माँ बाप के साथ एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़की थी। उस लड़की का अक्सर नानी के घर पे आना जाना था। जब लड़की अक्सर नानी के घर आया करती थी तो वो उस लड़के को देख करके उससे घर में रहने वाले लोगों से मालूमात करने के बाद में उस लड़के में और उस लड़की में कुछ अट्रैक्शन हो गया। मतलब लाइक करने लगा लड़का लड़की को और लड़की लड़के को, जैसा कि लड़का बता रहा था। तो उस लड़के को वो लड़की पसंद आने लगी। उस लड़के के दोस्त जो उसकी ननिहाल में रहते थे, उस लड़के ने अपने दिल की बात अपने दोस्तों से शेयर की। तब उसके दोस्त ने उस लड़की के बारे में बताया और उस लड़की का स्वभाव भी बताया। यानी कि जो उस लड़के के दोस्त ननिहाल में बने थे, उन लड़कों ने उस लड़की के बारे में बताया और उस लड़की के स्वभाव के बारे में बताया कि वो लड़की चिड़चिड़े स्वभाव की है और वो एक अपने माँ बाप के बिना इजाज़त के कोई भी काम नहीं करेगी, इसलिए उस किसी भी प्यार का इजहार करने के लिए उसको अपने माँ बाप की इजाज़त की ज़रूरत है।
बहुत गुस्से वाली है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम उससे कुछ प्रपोज़ करो या उस लड़की से बात करने की कोशिश करो तो आपको उसका सज़ा भुगतनी पड़े। लेकिन उस लड़के का दिल नहीं माना। उसने उस लड़की को प्यार का इजहार करने के लिए अपने मन बना ही लिया और उसे अपनी पसंद पर नाज हुआ। लड़की ने कहा कि मुझे अपनी पसंद पर नाज था। जब उस लड़के को अपनी पसंद पर नाज हुआ तो उसने अंजाम की परवाह ना करते हुए भी उस लड़की को प्रपोज़ करने का यानी कि अपने प्यार का इजहार करने का मन बना ही लिया। उस लड़के ने लड़की को बात करने के लिए अब ये तलाशने लगा कि मैं इस लड़की से कैसे बात करूं, कहाँ मौका मिलेगा, मैं अपने मन की बात इससे कैसे कहूं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद उस लड़के का लड़की की छत और उस लड़के की नानी की छत आस-पास में यानी कि बराबर में मिली हुई थी, तो अक्सर ऊपर से भी यानी कि छत के ऊपर से भी लोग आया जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही लड़का छत पर था, लड़की छत पर आ गई। उसी समय लड़के ने लड़की से बात करने की कोशिश की, तो लड़के ने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और उसने अपने मन की बात लड़की से कह डाली। जैसे ही लड़के ने अपने मन की बात उस लड़की से कही तो वो लड़की चुपचाप बिना कुछ कहे नीचे की तरफ यानी अपने घर की तरफ स्टेयर से होती हुई यानी सीढ़ियों से होती हुई वो नीचे की तरफ चली गई। लड़का डर गया। उसने सोचा ऐसा ना हो कि जो दोस्तों ने मुझे बताया था वैसा ही उसका परिणाम हो और मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़े। इस कदर वो लड़का पूरी रात परेशान रहा। परेशान रहने के बाद अगले दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद वो लड़का घर से जैसे ही बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलने के बाद वह लड़का यानी कि ये लड़का लड़की के दरवाजे से जैसे ही गुज़रता है तो लड़की उसको आवाज़ देती है अपने घर से। उस लड़के को उस लड़की की आवाज़ सुनाई दे जाती है। लड़का घबरा जाता है। लड़का वापस लौट के आता है। लौट के आने के बाद लड़की कहती है कि जो आपने बात मुझसे कल कही थी मैं उसको कबूल करती हूँ, लेकिन ये जो बातें हैं ये सिर्फ बच्चों तक ही सीमित थी, यानी किसी भी बच्चे ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहा। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस लड़की के घर रिश्ते आने शुरू हो गए और उस लड़की का रिश्ता एक जगह से लग भी गया, यानी कि बात भी होगी। लड़की को जो भी रिश्ता करना था वो अपने बिना माँ बाप की इजाज़त के नहीं करना था। जब ये बात लड़के को पता चली कि उस लड़की का रिश्ता हो गया है तो वो लड़का कुछ भी नहीं करा। कर भी क्या सकता था लड़का, इसमें लड़के कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि बेटी है, बिना माँ बाप की इजाज़त के उसको कुछ नहीं करना था। लड़का है, वो अपनी समझ से काम कर रहा था, उसने अपने माँ बाप को बताने की ज़रूरत नहीं समझी। जब उस लड़की की शादी होने जा रही थी, यानी रिश्ता पक्का हो गया, शादी की डेट रख गई। जब उस लड़के की शादी होने जा रही थी, जिस वक्त लड़की अपने घर से विदा हो रही थी, उस वक्त भी लड़का परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और वो लड़की अपने घर से, अपने मायके से विदा होकर चली गई और वो लड़का अपने गम में रहने लगा। जब वो लड़का अपने सब्र का बांध टूट गया, वो अपने संयम से बिखर गया। उसका जैसे कि एक आदमी का आत्मविश्वास टूट जाता है, एक उम्मीद टूट जाती है, तो उस लड़के ने अपने दिल का दर्द बयान करा कि जब से उस लड़की की शादी हुई है, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है और उस लड़की ने, मैंने उससे वादे किए थे, उसने मुझसे वादे किए थे, लेकिन वो लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करके और उसने अपना घर बसा लिया और मुझको वो छोड़कर चली गई। लड़का परेशान हो गया। लड़की अपने में खुश रहना चाहती थी और अपने माँ बाप के कहने पर
उसे अपनी ज़िंदगी बितानी थी। अब लड़का अकेला रह जाता है और लड़का पछताता रहता है। अब वो अपना दुख और दर्द किससे कहे। जो उसकी दुनिया थी, जो उसके यार दोस्त थे, वो उनसे सबसे कहता फिरता है, लेकिन उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी के कुछ अहम फ़ैसले ऐसे होते हैं कि खुद लेता है आदमी, और कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि उसमें माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब पछताने से या दुख प्रकट करने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैंने उसकी बात सुनकर लड़के से कहा कि प्यार करना बुराई नहीं है, प्यार करना चाहिए, परंतु उसके बारे में अपने माँ बाप को अवगत कराना ज़रूर चाहिए। क्योंकि बच्चों को सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती है। वो प्यार के टाइम में अंधे होते हैं। अगर माँ बाप की जानकारी होती है तो माता पिता उसकी जांच परख कर लेते हैं, जिसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो, जिससे कि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो, बच्चे कोई गलत कदम ना उठाएं। तो दोस्तों, इस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि माता पिता के बिना सलाह के बच्चों को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। बच्चे जब तक बड़े हों, बालिग होते हैं, माँ बाप अपने बारे में ना सोचते हुए अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग देते हैं और अपने बच्चों की परवरिश के लिए कैसे कैसे परेशानियों का सामना करते हैं। और ऐसे में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो सारी चीज़ भूल करके वो अपने माँ बाप को छोड़ करके ऐसे ऐसे फ़ैसले लेने पर उतारू हो जाते हैं कि उन्हें अपने माँ की और बाप की इज़्ज़त की कोई फ़िक्र नहीं होती। जबकि बच्चों के माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। वो बहुत सारी उम्मीद लेकर के अपने बच्चों को पालते हैं, परोसते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, कि जो भी बच्चे हैं वो अपनी बिना माँ बाप की सलाह के, बिना मशवरे के कोई भी गलत कदम ना उठाएं। इसका परिणाम बुरा होता है। तो दोस्तों, इस बुराई से बचें और दूसरों को भी सलाह दें कि कोई भी ऐसा गलत काम ना करें, ताकि अपनी 20 साल की, 25 साल की ज़िंदगी बेकार हो जाए, ख़राब हो जाए। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।